अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर लर्निंग के इस चैनल में आप सबका वेलकम है जी। हम लोग कंप्यूटर लर्निंग के इस चैनल पर कंप्यूटर की टर्म्स के बारे में देख रहे हैं कि कंप्यूटर की टर्म्स वर्क किस तरह से करती हैं। तो आज हम लोग इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में जो चैप्टर है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट वो उनके बारे में डिस्कस किया, फिर उनके प्रोग्राम्स भी करके देखे कि वो वर्क किस तरह से करते हैं। आज हम लोगों ने मल्टीपल इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है कि उसके बारे में प्रोग्राम भी नेक्स्ट इंशाल्लाह करके देखेंगे कि मल्टीपल इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर जो होता है वो वर्क किस तरह से करता है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए, ताकि हम लोग उसके बारे में भी नेक्स्ट अपनी वीडियो अपलोड कर सकें। कंप्यूटर लर्निंग के इस चैनल पर मल्टीपल इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर के बारे में आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। If else if statement can be used to choose one block of statement from many block of statement on the basis of condition। ठीक है, ये if else if स्ट्रक्चर जो होता है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट हमें दिए हुए होते हैं, लेकिन हम लोगों ने कोई भी एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट चूज़ करना होता है जिसकी कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है। ठीक है, ये बेसिस ऑफ कंडीशन पर वर्क करता है। अगर कंडीशन हमारी जिस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट पर जहाँ कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है उसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज़ जितने भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होंगे उन सारों को वो स्किप कर देगा। हम लोग इसके सिंटैक्स के बारे में देखते हैं कि सिंटैक्स मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी आप लोगों को बताया था कि सिंटैक्स होता है जी रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, ये रेगुलेशंस होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में लिखने का तरीका जो होता है ना वो हमें दिया हुआ होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो हमारा सिंटैक्स है। अब मल्टीपल इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर जो होता है उसका जो सिंटैक्स है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं इफ़ कंडीशन। ठीक है, उसके बाद ये इफ़ के साथ तो कंडीशन आनी ही आनी है ना। इफ़ कंडीशन स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट ब्लॉक वन। ठीक है, कंडीशन जो इफ़ है उसके साथ ब्लॉक वन दिया हुआ है, उसके बाद एल्स इफ़ के साथ भी कंडीशन है और ब्लॉक टू दिया हुआ है, फिर उसके बाद एल्स इफ़ कंडीशन है, यानी जिस जिस के साथ जहाँ जहाँ पर हम लोगों ने कंडीशन यूज़ करनी है वहाँ वहाँ पर हमें एल्स इफ़ और इफ़ का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन एल्स जो पार्ट होता है उसके साथ कभी भी कंडीशन नहीं होती है। अगर इनमें से कोई भी ना हो ना, कोई भी कहीं पर भी कंडीशन हमारी ट्रू ना हो, तो ज़ाहिरी सी बात है जो हमारा एल्स पार्ट है उसने तो एग्जीक्यूट होना ही होना होता है, जिसकी वजह से एल्स पार्ट के साथ हम लोग कंडीशन नहीं देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस हो जाती हैं तो इफ़ के बाद हम लोग एल्स इफ़ को यूज़ करते हैं ताकि हम लोग कंडीशन दे सकें। अब अगर यहाँ पर हम लोगों ने एक कंडीशन दी है वो हमारी ठीक नहीं होती है तो वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करवाएगा, यहाँ से डायरेक्टली मूव ऑन कर जाएगा एज इफ़ पार्ट की तरफ। और यहाँ पर हमारी अगर कंडीशन यहाँ पर भी फॉल्स हो जाती है दैन वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करवाएगा, डायरेक्टली मूव ऑन कर जाएगा इस एज इफ़ पार्ट की तरफ। यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा, अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाती है दैन ये वाला जो ब्लॉक थ्री होगा इसके अंदर जो भी हमारी स्टेटमेंट होगी इसको एग्जीक्यूट करवा देगा और बाकी जितनी भी हैं उन सारों को स्किप कर देता है। ठीक है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है दैन ब्लॉक थ्री जो है इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं उनको एग्जीक्यूट कर देगा। और अगर हमारी कंडीशन ये वाली भी फॉल्स हो जाती है तो इन सारियों के फॉल्स होने के बाद एज पार्ट तो हमारे पास बाकी रह ही जाता है ना, तो इसके अंदर जो भी ब्लॉक होगा यानी जो भी हमारी सी आउट के साथ हमारी स्टेटमेंट्स होंगी उन सारों को एग्जीक्यूट करवा देता है। ठीक है, तो ये मोर देन वन कंडीशंस के लिए यूज़ होने वाली स्टेटमेंट होती है, स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर एक से ज़्यादा कंडीशंस को यूज़ किया जाता है, लेकिन एग्जीक्यूट वही ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है जिसकी कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है। अब इसके साथ ही इसकी एक फ्लो चार्ट भी दी हुई है। फ्लो चार्ट में फर्स्ट पे है दी कंडीशन वन, अगर तो ट्रू हो जाती है तो ब्लॉक वन की तरफ जाएगा, अगर फॉल्स हो जाती है दैन कंडीशन टू की तरफ मूव ऑन कर जाएगा। अगर वो फॉल्स हो जाती है, अगर वो ट्रू हो जाती है कंडीशन टू हमारी लाइक एज इफ़ कंडीशन की बिल्कुल वैसे ही है, तो अगर वो ट्रू हो जाती है तो ब्लॉक टू की तरफ जाएगा, उसको एग्जीक्यूट करवाएगा उसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं। अदरवाइज़ वो फॉल्स हो जाती है तो कंडीशन थ्री की तरफ मूव ऑन कर जाएगा। फिर ब्लॉक थ्री अगर ट्रू है तो इसके स्टेटमेंट की तरफ जाएगा, अगर नहीं है तो वो एज पार्ट की तरफ चला जाएगा और एज पार्ट की कंडीशन जितनी भी हैं उनको स्टेटमेंट्स जितनी भी हैं उनको एग्जीक्यूट करवाने के बाद वहीं से हमारा जो भी कंट्रोलर होगा ना वो एग्ज़िट हो जाएगा, यानी टर्मिनेशन पॉइंट की तरफ चला जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने मल्टीपल इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया।
इसमें हम लोगों ने इसके फ़्लो चार्ट, इसका सिंटैक्स पढ़ा, ये मल्टीपल कंडीशंस के लिए यूज़ होता है ये बताया हम लोगों ने। लेकिन एग्जीक्यूट वही कंडीशन होगी जिसकी वही स्टेटमेंट होगी जिसकी कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है। मल्टीपल इफ़ स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दिस इज़ योर लव फॉर अस कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।